खतौनी ऑनलाइन होने के बावजूद भी ऐसे बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जिन्हें खतौनी देखना नहीं आता है। पहले तो आपको खतौनी लेने के लिए जमीन की पटवारी लेखपाल के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 नियम 32 के अनुसार कंप्यूटर जब से खतौनी हुई है 2005 नियम के अनुसार, तो आप अपनी खतौनी को अपने घर बैठकर ही देख सकते हैं और साथ में ये भी देख सकते हैं कि आपके पास कितनी भूमि है, कितनी भूमि भूमि के आप मालिक हैं। अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि आपके गांव के अंदर कितनी ग्राम समाज की जमीन है, तो इसे भी आप यानी कि ऑनलाइन अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से देख सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इस वेबसाइट का नहीं पता होता है। वैसे तो मैं आज जो आपको दिखाने जा रहा हूँ सभी प्रदेशों के अपनी अपनी वेबसाइट होती हैं, लेकिन आज मैं उत्तराखंड की एक वेबसाइट दिखाऊंगा। सेम प्रोसीजर सबका एक ही है, चाहे उत्तर प्रदेश की ले लो चाहे फिर उत्तराखंड की ले लो। बस थोड़ा वेबसाइट में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन सेम प्रोसीजर वही है जो सब प्रदेशों के अंदर यानी कि वेबसाइट के ऊपर है खतौनी चेक करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आखिर अधिकार अभिलेख, इसे अधिकार अभिलेख भी कहा जाता है, आखिर ये क्या होता है और इस अधिकार अभिलेख को कब तैयार किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं फिर आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर भी लेकर जाऊंगा, वहां आपको खतौनी सर्च करने के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा और खतौनी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं ये सब आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मोटी मोटी आपको जानकारी दे दूं ताकि इस वीडियो में आपकी हर एक बात समझ में आ जाए। मैं आपको बता दूं कि जब चकबंदी होती है तो चकबंदी के बाद नक्शा 23 नक्शा आता है। तो नक्शा 23 क्या होता है कि उसके अंदर चकबंदी के आधार पर जितने भी नए गांठे होते हैं और पुराने गांठे हैं होते हैं, उन सभी का यानी कि विवरण उसके अंदर होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से विवरण के आधार पर नक्शा 5 नक्शा 6 यानी कि इसी आधार पर बांटा जाता है। और फिर नक्शा 41 और 45, बहुत से लोग चकबंदी के दौरान यही बात कहते हैं कि नक्शा 41 और 45 क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि नक्शा 41 और 45 वो डॉक्यूमेंट्स होता है चकबंदी के बाद जो दो दो प्रतियों में बनता है, और दो दो प्रतियों में बनने के बाद एक प्रति रह जाती है चकबंदी विभाग के अंदर और दूसरी प्रति चली जाती है तहसील के अंदर। और जो प्रति तहसील के अंदर जाती है उसमें पुराने गांठों को बदलकर नए गांठे यानी कि उसके आधार पर फिर लेखपाल आपको जो है खतौनी देता है। लेकिन अब वो खतौनी सीधे ऐसे ही हाथ से लिखी हुई नहीं मिलेगी। अब कंप्यूटर का समय आ गया है और मैं आपको दिखा दूं। पहले आप मेरी स्क्रीन पर हैं, मैं यहाँ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 और नियम है 21 यानी कि अधिकार अभिलेख खतौनी यानी धारा 31, और कलेक्टर प्रत्येक ग्राम के लिए यानी कि इस प्रकार से आरसी प्रश्न पद 7 और प्रश्न पद 7 के अनुसार यानी कि इन इसके आधार पर, जो थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इसके आधार पर यानी कि धारा 63 उद्घोषणा रद्द और विवरण ऐसे मामले में जैसे कि परिषद के इसके आधार पर यानी संहिता, ये नोट कीजिए 2002 नंबर धारा उपधारा 2 यानी के अंतर्गत नियमावली उपदान के उत्तर प्रदेश राज्य से यानी कि अभिलेख कंप्यूटर नियमावली 2005। यानी कहने का मतलब ये है कि अब जितने भी खतौनी आपको मिलेंगी यानी कि आपके गांव की अगर भूमि आपकी चकबंदी के दौरान चल रही है और आपके यहाँ पर चकबंदी चल रही है, तो उस दौरान आपको आपकी खतौनी जो देगा नक्शा 23 वो लेखपाल देगा। लेकिन जहां पर चकबंदी नहीं हुई है और वहां पर
यानी कि अभी कंप्यूटरीकृत नहीं हुआ है, लेकिन सब जगह पर डिजिटल हो चुका है। अगर कहीं पर ऐसा है, अगर आप ऐसे इलाके से मेरी वीडियो देख रहे हैं कि वहां पर कंप्यूटरीकृत अभी खतौनी पूरा नहीं हुआ है, तो वहां से आपकी खतौनी लेखपाल ही देगा। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और वहीं जाकर जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से कैसे खतौनी को चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको इस प्रकार से एक वेबसाइट मिलेगी, और वेबसाइट की लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के नीचे भी दे रखा है। और इस वेबसाइट लिंक को जैसे ही आप डालेंगे गूगल क्रोम के अंदर, ब्राउजर के अंदर, तो इस प्रकार से आपके सामने ये एक वेबसाइट निकल कर आएगी। अब यहाँ पर आपको गौर से देखना है कि यहाँ पर जो पब्लिक ROR, यानी कि आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक, यानी कि साइड खुलकर आ जाएगी। इस साइड पर आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर 16 या 13 जिले हैं, और इन 13 जिलों में आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि किस जिले के अंदर कितनी तहसील हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं किस जिले के अंदर कितनी तहसील है। उन 13 जिलों के अंदर, यानी जितने भी मैंने अभी आपके सामने उत्तराखंड यानी कि की वेबसाइट खोल रखे है, भू अभिलेख उत्तराखंड, और यहाँ पर आप प्रत्येक जिले के अंदर इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि किस जिले के अंदर कितनी तहसील है। मैं आपको दिखा दूं, मुझे लगता है कि अल्मोड़ा के अंदर सबसे ज्यादा तहसील है। और यहीं पर हम बात करते हैं हरिद्वार, तो हरिद्वार के अंदर 4 तहसील है। तो चलिए मैं हरिद्वार के अंदर ही आपको एक खतौनी सर्च करके दिखा देता हूँ। आप जैसे ही मैंने रुड़की तहसील के ऊपर सर्च किया तो इतने गांव, जो गांव हैं वो आपके सामने लिस्ट आ गई है, आप देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर लक्सर को करते हैं तो यहाँ पर भी जितने भी लक्सर तहसील के अंदर गांव है वो सब आपके सामने आ जाएंगे। ऐसे ही हरिद्वार तहसील के अंदर जितने भी गांव हैं वो सब आपको, भगवानपुर के अंदर कितने तहसील के अंदर कितने गांव हैं, ये सब ब्यौरा यहाँ पर आपको यानी मिल जाएगा। तो चलिए एक खतौनी हम सर्च करके देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सर्च करने से आपको बता दूं कि पहला ही गांव हम यहाँ पर सर्च करते हैं। पहले गांव के अंदर आखिर कितनी, यानी कि यहाँ पर कितनी ऐसी किसान हैं जिन किसानों के पास भूमि है। यहाँ पर आप कई तरीके से अपनी खतौनी को सर्च कर सकते हैं खसरा नंबर के आधार पर। अगर आपके पास कोई खसरा नंबर है तो उस खसरा नंबर को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, और दर्ज करने के बाद ये इसकी कीपैड है, यहाँ से आप इसे सर्च कर सकते हैं खसरा नंबर के आधार पर भी। खाता संख्या अगर आपके पास आपकी जमीन के है उसके आधार पर भी आप यहाँ से इसे सर्च कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने कोई रजिस्ट्री ली है तो रजिस्ट्री के आधार पर भी आप यहाँ से अपनी भूमि को सर्च करके देख सकते हैं। कोई म्यूटेशन की दिनांक आपके दिमाग में है, कौन सी तारीख को आपकी रजिस्ट्री संख्या भरे, यहाँ पर आपने कब इस भूमि को लिया था, म्यूटेशन कब हुई थी, उसके आधार पर भी आप इसे सर्च कर सकते हैं अपनी जमीन। और आपने अपनी जमीन जिस विक्रेता को बेची है, विक्रेता के कुछ नाम के अक्षर यहाँ पर आपको भरने पड़ेंगे। ऐसे ही आप जैसे ही भरेंगे तो आपके सामने आपकी खतौनी सामने आ जाएगी। मान लीजिए आपने कोई भूमि अगर खरीदी है तो उस भूमि को खरीदने के आधार पर भी आप यहाँ से उस भूमि को क्रेता के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है खातेदार के नाम से सर्च करें। जैसे ही आप खातेदार के नाम से सर्च करेंगे, जिस गांव को आप, मान लीजिए आपने ए नाम से सर्च किया, तो ए नाम के व्यक्ति जितने भी उस गांव के अंदर हैं सब ए नाम के आदमी आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए एक खतौनी यहाँ पर हम सर्च करके देख लेते हैं कि आखिर ये खतौनी इस प्रकार की, ये खतौनी उत्तराखंड की होती है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस खतौनी के अंदर बहुत से लोगों के नाम हैं।
और इस प्रकार से यहाँ पर इस खतौनी का खसरा नंबर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये आप देखिए, ये खसरा नंबर है और ये वर्ष फसली है। जी, इस कॉलम में होता है कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो टिप्पणी में जाकर, यानी कि उत्तराखंड की खतौनी में आपको दिखा दूं कि 13 कॉलम होते हैं, यानी इन 13 कॉलम के आधार पर, और अभी वर्ष फसली 1436 से 1435 चल रही है। और खतौनी भाग एक, बहुत सी वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि गांव के अंदर दो खतौनी होती हैं, खतौनी प्रथम और खतौनी द्वितीय। यानी कि इस बात से आपको पता चल जाएगा कि ये जो खतौनी आप देख रहे हैं खतौनी भाग एक है, यानी कि इसके अंदर संक्रमणीय जो भूमिधर हैं, जो संक्रमणीय भूमिधर हैं उनका ब्यौरा भाग एक खतौनी में होता है। और जो अ, इस प्रकार से किसान होते हैं उनका भाग दो में ब्यौरा होता है। तो आपने देख लिया इस प्रकार की ये खतौनी होती है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन इसी वेबसाइट पर अगर आप अपना रेवेन्यू का कोई मुकदमा भी देखना चाहते हैं तो नीचे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर चले जाएंगे जहां पर आपका कोई वाद चल रहा है मुकदमे को लेकर, जमीन को लेकर, राजस्व न्यायालय के अंदर इस प्रकार का कोई वाद चल रहा है, तो आप यहाँ से अपने उस वाद को सर्च कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी तारीख के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपकी भूमि के अंदर पिछली डेट से इस बार कौन सी डेट लगी है। यानी कि अब सब मामला ऑन ऑनलाइन है, ऑनलाइन से सब कुछ आप पता चल जाएगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।